हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिट्टी के गणेश जी बनाएंगे। मैंने गणेश जी बनाने के लिए सारू मिट्टी का यूज़ किया है, जिसे हमने सिर्फ पानी डाल के आटे की तरह गूंथा है और ये इस तरह से हमें मिट्टी मिली। अब हम इसके गणेश जी बनाएंगे। सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। अब हम नीचे बेस बनाएंगे जिस पर हमें गणेश जी बनाना है। इसके लिए एक इतनी मिट्टी लेकर हम एक गोला बनाएंगे। हम नीचे के लिए बेस बना रहे हैं। यदि हमें छोटे गणेश जी बनाना हो तो बेस छोटा बनता है, और बड़े गणेश जी बनाना हो तो उसके अकॉर्डिंग बेस भी बड़ा बनता है। हम सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल कोई भी शेप का बेस ले सकते हैं। अब मैं इसके किनारों को सारी किनार को शेप दे देते हैं एक समान गोलाई में। और हमने नीचे एक प्लाई या कार्डबोर्ड या हार्डबोर्ड कुछ भी हम रख सकते हैं, लेकिन एक बेस रखना ज़रूरी होता है। जब सूख जाता है तो उस बेस से वो निकल जाता है। अब हम नीचे के पैर बनाएंगे। इसके लिए फिर हमें मिट्टी लेना है। मिट्टी को हम ऐसे रोल बनाएंगे, पीछे से मोटा रहने देंगे और दोनों साइड से हम इसे पतला करेंगे। अब हम इसको एक सी शेप में मोड़ लेंगे। पीछे मोटा पोर्शन है, आसपास दोनों सेम पतले। अब हम यहाँ इस तरह से इसे सेट कर देंगे। अब हमें पैर बनाना है। इसे हम पास में लाएंगे और ये जो आगे वाला पोर्शन है इसे थंब और एक फिंगर और थंब से प्रेस करेंगे कि ये हमारा एक पैर का पंजा बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा पैर इसके ऊपर बनाने वाले हैं। थोड़ा सा इसे अंदर मोड़ेंगे और मैं इसमें थोड़ी मिट्टी और जॉइंट करूँगी। इसे यहाँ मर्ज करेंगे हम, ये देखिए, और यहाँ से हम प्रेस करके पतला करेंगे और इस पैर को हमें इसके ऊपर बनाना है इस तरह से। ये अब हम धोती का शेप बनाने के लिए छोटा पीस लेंगे क्ले का, सर्कल बनाकर ऐसे, और यहाँ से हम प्रेस करते हुए चपटा करेंगे। फिर इस पर हम ऐसे लगाएंगे, ये साइड मर्ज हो जाएगी और ये भी, इसे उठा हुआ रहने देंगे। फिर आगे वाले पोर्शन में वैसे ही
इसे दबा दिया। एक और बार सेम प्रोसेस, इसके ऊपर लिया और मर्ज करना अच्छे से, नहीं तो सूखने पर ये निकल जाएगा। और इसे मैं फिर से निकालूंगी क्योंकि इस लेयर को हमें इसके ऊपर देना है। तो आप फर्स्ट नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। अब सेम चीज हम इस पैर के लिए भी करेंगे। पतला वाला पोर्शन अंदर जाएगा और ये नीचे वाला मर्ज होगा। फिर वही इस तरह से हमने दोनों पैर में ये धोती बना दी। अब मैं उंगलियों के निशान बनाऊंगी। इसके लिए हम नॉर्मल सेफ्टी पिन, ऑल पिन, टूथपिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अंगूठे के लिए पहले थोड़ी मोटी स्पेस लेंगे अंदर, ये इस तरह से जो एक्स्ट्रा है उसे दबा दूंगी। के लिए थोड़ी अंगूठे के लिए थोड़ी चौड़ी स्पेस, फिर हम 1, 2 और 3 ताकि 4 फिंगर्स बन जाएगी। अब बीच में हम यहाँ नाखून के लिए थोड़ा सा दबा देंगे। सेम चीज़ हम नीचे करेंगे। दोनों पैर बन गए। अब इस पैर में पायल पहना देती हूँ। इस तरह से रोल बनाना है। और यहाँ हम इसे प्रेस कर देंगे। अच्छे से मर्ज करना है। अब नीचे वाले पैर में भी सेम प्रोसेस। कॉइल आप हाथ में भी बना सकते हैं और बोर्ड पर रखकर भी बना सकते हैं। ये एक समान होनी चाहिए। फिर ये नीचे यदि बड़ी हो तो हम काट देंगे। मैं उसे अंदर तक ले रही हूँ। अंदर जो उसका पॉइंट है उसे हम प्रेस कर देंगे ताकि वो उसमें मर्ज हो जाए। अब हम इनका पेट बनाते हैं। पेट के लिए थोड़ा बड़ा गोला लेना है। ज़्यादा मिट्टी लेकर हम एक ओवल पोर्शन बनाएंगे और इसे हम यहाँ प्रेस करेंगे। अब इनको पीछे की तरफ से मैं मर्ज करूँगी। पीछे से हमें इस तरह से मर्ज करना है ताकि पेट धोती से चिपका हुआ रहे और अलग नज़र ना आए। से मैंने पेट इसमें मर्ज किया। थोड़ा सा पानी लेके मैं उंगलियों के निशान क्लीन कर रही हूँ। बाद में हम गीले ब्रश से भी इसे ठीक कर सकते हैं। अब हम पहले गणेश जी के हाथ बनाएंगे। मैंने मिट्टी ली और ऐसे ऊपर से मोटा और नीचे से पतला किया। अब जहाँ हमें हाथ जॉइंट करना है यहाँ मैं ऐसे
लाइंस क्रिस क्रॉस बनाऊंगी, ताकि इसमें हमें कोई एडहेसिव या ग्लू की ज़रूरत नहीं होती। हम बस दोनों पोर्शन को यहाँ से ऐसे करके और यहाँ लगाएंगे तो ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ शोल्डर मर्ज करना है। इस मिट्टी को हम यहाँ मर्ज करेंगे ताकि ये बाद में सूखने पर भी नहीं निकले। अब यहाँ मोटा वाला पोर्शन हमने मर्ज किया और इसी को यहाँ से हम एल शेप में मोड़कर और यहीं से हम हाथ के लिए उठा देंगे। ये वाला हाथ आशीर्वाद देते हुए बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से पतला कर देंगे। इस हाथ को ऊपर से पॉइंटेड करके थोड़ा सा पानी का हाथ लूँगी मैं। अब इसमें हम पिन से उंगलियां बनाएंगे। यदि इतनी डिटेलिंग नहीं करना है, आप शुरू में बना रहे हैं, तो पेंट से भी हम उंगलियां अलग अलग दिखा सकते हैं। अब इधर दूसरा हाथ लगाऊंगी मैं। अब हम सेम प्रोसेस से दूसरा हाथ बनाएंगे। उतनी बराबर मिट्टी ली, एक पोर्शन मोटा एक पतला किया ऐसे रोल करते हुए, और यहाँ हम फिर क्रिस क्रॉस बनाएंगे जैसे उस हाथ के लिए किया था, इस तरह से। और इसे यहाँ हम टच करेंगे और फिर इसमें इस तरह मर्ज करेंगे। मर्ज आपको अच्छे से करना है। मर्ज करने के बाद वापस इस तरह से क्लीन हो जाता है। फिर से बताऊंगी, हम किसी भी पोर्शन को जोड़ने के लिए ग्लू का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ मिट्टी है, इसमें शाडू मिट्टी में कोई तरह का ग्लू केमिकल कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इस हाथ को भी हम यहाँ से मोड़ेंगे एल शेप में, और फिर इसको यहाँ टिकाकर ये जो हाथ में लड्डू होता है वैसा बनाने के लिए हम फिंगर से इसमें एक कटोरी जैसा शेप बना देंगे। अब यहाँ हम इसका थंब बनाएंगे, इसे पतला कर देंगे और बाकी ये उंगलियां बन गई, जिसमें हम फिर ये लाइंस बना देंगे। अब हम बनाएंगे इनका मुंह, जो सेंटर में जॉइन करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ एक टूथपिक या माचिस की तीली को सेंटर में ऐसे लगा दूंगी, थोड़ा अंदर और थोड़ा ऊपर निकलता हुआ। एक गोला बनाया हमने और इस गोले को मुंह बनाना है हमें। थोड़ी मिट्टी और जॉइन करूंगी। अब नीचे से इस तरह से पतला करते हुए जाना है, और ये जो पोर्शन है मैं इसमें यहाँ जॉइन कर दिया। अब गणेश जी की सूंड हमेशा गणेश जी के लेफ्ट हैंड में होना चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरफ घुमा देंगे। अब हाथों में यदि मिट्टी लगे तो उसे क्लीन करेंगे, और गणेश जी को पीछे से मैं इनके मुंह को इसमें मर्ज करूंगी। पीछे से मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं थोड़ी सी मिट्टी और लूँगी, इस तरह से एक लंबा बनाकर ये यहाँ लगा दूँगी और इसको आधा पोर्शन मुंह की तरफ और आधा गर्दन की तरफ मर्ज कर दूँगी, ताकि सूखने पर भी ये अच्छी तरह से एक दूसरे से अटैच रहे। ये थोड़ा सा पानी लेकर मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगी। लास्ट में एक बार फिर मैं इस पूरे पर फिनिशिंग टच दूंगी। अब देखिए आगे से, अब यहाँ से मैं सूंड में थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा टच करके सहारा देकर और यहाँ इस तरह से गड्ढा बनाऊंगी। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ऐसे। अब हम बनाएंगे, पहले इनका देख लेते हैं कि सीधा मुंह है, ठीक है। अब आगे से थोड़ा और उभार दूंगी, उसके लिए मैं फिर इस तरह से मैंने किया, करना पड़ेगा और मैंने इस पे रखा और ये पोर्शन में हल्का सा पानी उंगली में लेकर मर्ज करूंगी। गणेश जी का ये वाला हिस्सा उभरा हुआ होता है। आप खुद इस तरह से गणेश जी बनाइए, अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी बनाकर अपने घर में विराजमान कीजिए। आप इन्हें घर पर ही पानी की बाल्टी में विसर्जित भी कर सकते हैं और इको फ्रेंडली गणेशा बनाकर आप अपने नेचर के साथ, अपनी प्रकृति के साथ न्याय कर सकते हैं। हमें अच्छे से मर्ज करना है, सिर्फ ये सामने उभार दिखाना है। हल्का पानी लीजिए आप फिंगर्स में और मर्ज करते जाइए। अब हम थोड़े से ऑर्नामेंट्स बना लेते हैं, उसके बाद कान बनाएंगे। अब ये हाथ मुझे यहाँ से थोड़ा चौड़ा लग रहा है, तो मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी ली और उसे हम लंबा बनाएंगे। एक समान लंबा पतला होना चाहिए, इस तरह से। ये मैंने बोर्ड एक प्लाई पर मैं बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक की थैली नीचे रखकर, जिसमें सिलवटें ना हो, उस पर भी बना सकते हैं। ये इस तरह से मैं इधर अंदर की तरफ झुका देती हूँ, दोनों साइड, और इधर नीचे। अब हमें इसमें क्या करना है, टूथपिक लूँगी और मैं इसमें छेद बनाती हूँ। टूथपिक के पीछे वाले साइड से मैं इसमें ऐसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी, तो एक सर्कल और एक डिज़ाइन बनती जाएगी। सेम डिस्टेंस पर करना है। अब मैं इनका एक पेंडल बनाऊंगी। उसके लिए छोटा सा सर्कल बनाया और उससे ये ड्रॉप शेप इधर से पतला करके यहाँ हम मर्ज कर देंगे इस तरह से। फिर एक सर्कल लिया मैंने और यहाँ हल्का सा क्रिस क्रॉस, यहाँ भी, और इसमें
लगा दिया इस तरह से। अब इसके बीच में मैं एक सर्कल बना दूंगी और ये जो हमने बनाया है इसमें इस तरह से लाइन हम बना देंगे। छोटे छोटे से 2 सर्कल बनाए मैंने। अब इस सर्कल से फिर ड्रॉप शेप बनाई इस तरह, और इसे भी मैं यहाँ जॉइन कर दूंगी और एक इधर। अब यहाँ हमने ये इसमें पेस्ट हो जाए उसके लिए एक प्रेस करते हुए लाइन बना दी दोनों साइड। हम बनाएंगे इनका एक दुपट्टा। इसके लिए मिट्टी कम लेना है, इससे मैंने लंबा बनाया, इधर से पतला और इस तरफ से चौड़ा। इसे हमने ऐसे फ्लैट किया। अब मैं इसे एकदम पतला फ्लैट बना देती हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से इनके कंधों पर मुझे लगता है इसकी लंबाई कम है, मैं थोड़ा सा और लंबा कर लेती हूँ। और मिलाई और इस तरह से करके एकदम पतला प्रेस किया। ऊपर पतला है, नीचे चौड़ा है। अब यहाँ इसे फ्लैट करने के लिए मैं पिन से कट कर लूँगी। इसे हम हटा देंगे। अब इसमें डिज़ाइन बना देती हूँ। नीचे एक लाइन बनाकर ये यहाँ हाथ के नीचे से हम लेकर इसे दबा देंगे थोड़ा सा और ऊपर, और फिर यहाँ से हम ये कंधे के साइड में ले जाके पीछे मर्ज कर देंगे। ये बना है हमारा दुपट्टा। अब इस तरफ से हम हाथ के ऊपर से लेंगे। हमने मिट्टी ली, एक तरफ से पतला और एक तरफ से चौड़ा रखा। हाथ के प्रेशर से हमने इसे पतला किया। आगे वाले पोर्शन को पिन से फिर कट किया। वैसे ही बॉर्डर बनानी है। अब इसमें हम लाइंस बनाएंगे, नीचे से चौड़ी और ऊपर जाते हुए पतली। अब इसे हम यहाँ शोल्डर से लेते हुए और इस हाथ से बाहर की तरफ निकाल देंगे। अब जो ये लाइंस बीच में कट हो रही है उन्हें मैं फिर घुमाते हुए ले लूँगी। जो थोड़ा से क्रैक्स दिख रहे हैं मैं उन्हें पहले मर्ज कर दूँ, फिर लाइन बनाती हूँ। जो टर्न करने में उसमें थोड़ा सा क्रैक्स नज़र आने लगे थे। इस तरह से लाइन से हमने, अब हम इनकी बाजूबंद बनाते हैं।
बिल्कुल थोड़ी सी क्ले ली, उसको पतली करना है। इस तरह से, और हम यहाँ लगा देंगे। अब इसमें भी हम टूथपिक से छेद बना देते हैं और एक गोला बनाकर इस पर प्रेस करेंगे। ये हमने बाजूबंद बना दिया। अब हम इधर भी वैसा ही करेंगे। एक पतली पट्टी बनाई, यहाँ जॉइन किया, टूथपिक से सर्कल्स बनाए, एक छोटा सर्कल बनाकर हमने इसके ऊपर लगाया और उसमें फिर टूथपिक से छेद बना दिया। ये हमने ऑर्नामेंट्स बना दिए। अब कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए हम फिर एक लड्डू जैसा बनाएंगे, उसे चपटा करेंगे और पिन की सहायता से सेमी सर्कल 2 हिस्सों में बांट लेंगे ताकि हमारे कान बराबर बन जाए। अब जो पतला हिस्सा है वो इधर लगेगा, फिर हम उसके लिए क्रिस क्रॉस करेंगे। यहाँ बस ऐसी खड़ी लाइंस, यहाँ भी ये इधर प्रेस किया, इसे मैंने मर्ज किया है। मर्ज करना हर बार बहुत ज़रूरी है। अब मैं इधर के कान में भी सेम प्रोसेस करूँगी। ये देखिए, मर्ज करेंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा पतला करूँगी। पतला करने के लिए यहाँ एक, फिर एक इधर दबाया, एक इधर, 3 हिस्से में। इधर एक प्रेस किया, एक बार सेंटर में, एक बार नीचे। अब इसे मैं पानी लेके एक समान फ्लैट कर दूँगी। कानों को आप कंधे तक टिका सकते हैं ताकि उनको एक सहारा मिल जाए। फिर हम पिन से अंदर से बाहर की तरफ लाइंस बनाएंगे। इधर भी सेम। मैं किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सिर्फ पिंस, टूथपिक। अब हम बनाएंगे मुकुट। हमें पहले गणेश जी के दांत बनाना है। हम यहाँ टूथपिक से इस तरह एक होल बनाएंगे अंदर की तरफ, और सेम इधर भी। अब एक दांत हमें बड़ा और एक छोटा बनाना है। इसके लिए हम थोड़ी सी क्ले लेंगे, गोला बनाकर आगे से
पतला और पीछे से मोटा बनाएंगे। अब जो ये हमने छेद बनाया है, हम उसके अंदर दांत को प्रेस कर देंगे। इस तरह से मर्ज करेंगे और मर्ज करने के बाद मैं एक छोटी सी पतली सी पट्टी बनाऊंगी और इनके दांतों के पास में लगा दूंगी। ये इस तरह से, और फिर इसे हम मुंह में मर्ज कर देंगे, ऊपर की तरफ से मर्ज करेंगे। ठीक है, अब ये दांत पूरा है। अब एक दंत कहलाते हैं, इसलिए एक छोटा दांत बनाना है। वो आगे से नुकीला नहीं रहेगा, पूरा एक समान बना के हम इस छेद में प्रेस कर देंगे, अंदर की तरफ डाल देंगे। फिर इससे पहले हमने मर्ज किया, ब्लंट रहेगा ये दांत। अब फिर पहले जैसी प्रोसेस, एक लंबी हमने पतली सी पट्टी बनाई है, यहाँ घुमाई, उसे अंदर की तरफ हमें ऊपर वाले पोर्शन में मर्ज करना है। अब हम बनाएंगे मुकुट। पगड़ी, पगड़ी के लिए हमें थोड़ी मिट्टी लेना है, एक समान लंबा करना है। इसे हम थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे। अब यहाँ से लगा के मैं इसको पीछे की तरफ मैंने मोड़ दिया, फिर लिया, इसे हम प्रेस करेंगे। अब जो पतला पोर्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से ऐसे मोड़ूंगी। एक और पट्टी ली, उसे हल्का प्रेस किया, फिर इसके ऊपर से ये इधर जाते हुए अंदर। अब आपको ऊपर से दिखाती हूँ मैं, इस तरह से हमें अंदर मोड़ कर और इनके पॉइंट्स को ऊपर इसमें मर्ज करना है। ठीक है, अब ये पोर्शन मुझे बड़ा लग रहा है, इसे मैं पिन की सहायता से कट करूंगी। अब जो मैंने पिन से कट किया था उसे मैंने पानी की उंगली से शेप दे दिया। हम किसी भी चीज़ को शेप दे सकते हैं, मिट्टी हमारे हाथ में होती है कि हम उसे कैसा शेप दें। अब एक बार मेरी उंगली गीली है, मैं पूरे इस पे एक बार हाथ घुमा देती हूँ। थोड़े हल्के सीले में ही हमें फिनिशिंग कर लेनी चाहिए, बहुत सूखने के बाद वो फिनिशिंग नहीं होती। और याद रखिए, ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो क्रैक्स लाइनें आ जाती सूखने के बाद। अब मैं ऊपर जो कलंगी पगड़ी में होती है वो बनाना है मुझे, तो मैं ऐसा नीचे से ये और ऊपर चपटा किया। अब मैं इसे 3 हिस्से में कट करूंगी। एक कट हुआ। अब ये एक पोर्शन है जिसमें लाइंस बनाएंगे। ठीक है,
अभी मैं एक हिस्सा और बनाती हूँ। मिट्टी ली, फिर नीचे से पतला और ऊपर से चौड़ा किया, प्रेस किया हमने। अब ये जो हिस्सा बनाया था उसी के साथ मुझे करना है ये इस तरह से। ये यहाँ से मैंने इसी पे रख लिया, ये सबसे छोटा हिस्सा था हमारा। फिर पिन ली, ये हिस्सा हुआ और इसमें थोड़ा सा कट, फिर सबसे लास्ट वाला हमारा सबसे बड़ा होगा। इसमें ऐसे करके यहाँ हम फिर लाइंस बना देंगे। अब इसे हम लेकर ये जो पोर्शन है उसको इसमें लगाएंगे और नीचे की तरफ हमें मर्ज करना है, ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा। ठीक है, अब ये इधर झुका हुआ रहेगा। अब जो ये मेरी उंगली से दब गई है लाइंस, उन्हें हम फिर से शो करेंगे पिन की सहायता से। फिर थोड़ी सी स्लांट और गोलाई में हमें लाइंस बनानी है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा उभार दूंगी। हमें ये ऐसे गोला बनाकर नीचे से पतला करना है और ऊपर से थोड़ा ट्रायंगल जैसा, और ये इधर लगा के मैं इस पगड़ी में मर्ज कर दूंगी इस तरह से। अब हल्का सा पानी लेके इसकी फिनिशिंग करती हूँ। अब जो हमने पगड़ी बनाई है मैं उसमें लाइंस बनाती हूँ उसी पेन की सहायता से। ये अब इसमें हम बनाएंगे अब यहाँ अब जो भी लाइन बनाते वक्त यदि कुछ फिनिशिंग ख़राब हो तो हमें फिर से उंगली से कर देना है। अब ये हमने नीचे ली है, अब इनको मैं ऊपर की तरफ लूँगी। शेप के अकॉर्डिंग गोलाई में चलते जाएंगे। अब ये बन गए हमारे गणेशा। अब मैं एक बार गीले ब्रश से इन पे फिनिशिंग कर देती हूँ। वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। दो हिस्से में बनाया था, लेकिन पीछे से भी मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा दिखे। मैंने ऐसा पतला लंबा गोल बनाकर यहाँ मैं इस दुपट्टे में मर्ज करूँगी। हल्का सा पानी लेकर इधर भी हम मर्ज करेंगे ताकि पीछे से भी हमारे गणेश जी बहुत अच्छे से दिखें। अब इसमें भी हम लाइंस बना देंगे पिन की सहायता से। अब पीछे जो धोती है उसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी लूँगी, ऐसे लंबा किया, और ये जो धोती का पोर्शन है इसमें हम लगा देंगे। जब भी ओरिजिनल धोती पहनते हैं तो ये चीज़ आती है इसमें। अब इसमें जो ऊपर है मैं इसमें
कट लगा दूंगी और इसका जो हिस्सा है इसे हम यहीं मर्ज कर देंगे और मैं इसमें भी लाइंस बनाऊंगी। अब जो पीछे मुकुट के यहाँ हिस्सा ऐसा दिख रहा है मैं उसे भी प्लेन कर देती हूँ। अब इसके लिए एक छोटा सा गोला बनाऊंगी और उसका चपटा पेड़े जैसा बनाकर और पूरा ये जो गणेश जी है इसमें मैं कवर कर दूंगी। अब आगे से कोई टच नहीं करना है, नहीं तो हमारा सब खराब हो जाएगा। हल्का सा मैं कान के यहाँ पे बस थंब रखे हुए हूँ और ये हम इन्हें मर्ज कर दे रहे हैं ताकि पीछे से भी हमारी गणेश जी की मूर्ति में एकदम सफाई दिखे। मैं पानी लिया, पोंछ दिया उस पानी को और हल्के से मैं इसकी फिनिशिंग कर दूंगी। जो हमने लाइंस बनाई है उसके ऊपर नहीं चलाना है, नहीं तो वो लाइंस भी बंद हो जाएंगी। पानी बहुत कम लेना है अब हाथों पे और इसी तरह पूरे गणेश जी पर चला देंगे। अब यदि आप और डिटेलिंग चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें काम बता देती हूँ। आपको छोटे छोटे से बराबर के 8-10 सर्कल्स बना लेना है। पहले मैं मिट्टी तोड़ के रख लेती हूँ बराबर। आप जब मिट्टी गूंदेंगे ना तो उसे बहुत टाइट रखना है ना बहुत ज़्यादा नरम, नहीं तो फिर गणेश जी बनाने में दिक्कत आएगी। मैंने सबसे पहले सिर्फ एक बार हाथों में तेल लगाया था, उसके बाद मेरी मिट्टी मेरे हाथों में नहीं चिपक रही है, मैंने कोई तेल यूज़ नहीं किया है। अब जो ये छोटे छोटे सर्कल्स बनाए हैं इन्हें मैं एक लीफ ऐसे शेप में बनाकर और उसे यहाँ लगाते जाऊंगी ऐसे, थोड़ा सा यहाँ से मैं प्रेस करते हुए, तो ये एक हार्ट जैसा शेप बन जाएगा। ये देखिए बीच में से मैंने प्रेस किया, ये इस तरह से बीच में से प्रेस किया और ये एक हार्ट जैसा शेप बन गया। और इसमें हम चाहे तो एक क्रिस क्रॉस करके और फिर लगा दीजिए। जितनी हम डिटेलिंग देना चाहें हम उतनी दे सकते हैं। यदि आपके पास समय कम है, आप बहुत आखिर में गणेश जी का ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप फिर ये सब डिटेलिंग मत कीजिए। इसी तरह हम और लगाते जाएंगे। अब मैंने ये हार्ट्स बनाकर पूरे इसमें तो हमने नहीं लगाए, सिर्फ आगे आगे लगाए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक गोला बनाना चाहती हूँ। इसे हम खाली एक पेन से भी बना सकते हैं, मैं बताती हूँ आपको। पेन के आगे वाले पोर्शन से ये सर्कल्स इसमें प्रेस कर रही हूँ।
इस सर्कल से डिज़ाइन भी बन जाएगी और ये इसमें अच्छी तरह से पेस्ट भी हो जाएंगे। ये हमारे पूरे गणेश जी इस तरह से बन चुके हैं। अब हम इनकी आँखें, तिलक, सब कुछ सेकंड पार्ट में कलर से बनाएंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। जब ये सूखेंगे तभी इन पर कलर हो पाएगा। तो आप भी जब अपने गणेश जी बनाएं तो 1 या 2 दिन उन्हें सूखने के लिए रखिए, फिर ही कलर कीजिएगा। और यदि बहुत जल्द में आप बना रहे हैं तो आप हेयर ड्रायर से भी इसे सुखा सकते हैं। जय गणेश।